गृह मंत्रालय ने ये आदेश जारी किया है कि 7 मई को सभी राज्य मॉक ड्रिल करेंगे और इस मॉक ड्रिल में अगर कोई हवाई हमला होता है तो उस वक्त किस तरीके से सायरन बजाए जाने हैं ताकि लोगों को, जनता को अलर्ट किया जा सके। कोई होस्टाइल सिचुएशन होती है, अगर कोई किसी स्कूल कॉलेज के अंदर कोई आतंकी आ जाते हैं तो उस वक्त उस सिचुएशन से कैसे निपटना है। इसके साथ ही रात को ब्लैकआउट करना है, यानी कि दुश्मन अगर रोशनी में आपके ऊपर हमला करना जाए तो आपकी लाइटें बंद हो ताकि वो हमला ना कर सके, पहचान ना कर सके। इसी को लेकर जो गवर्नमेंट की मॉक ड्रिल है उसके अलावा, प्रशासन के अलावा लोग कितने ज्यादा अलर्ट हैं उसका एक एग्जाम्पल हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम अमृतसर में मौजूद हैं। अमृतसर में ये तमाम जो होटल का स्टाफ है, इन लोगों को इस बात की जानकारी दी गई है कि अगर इस तरीके का कोई सायरन, एयर स्ट्राइक सायरन बजेगा तो इन लोगों को क्या करना है। फिलहाल आप देखेंगे तो इस तरीके का सायरन है, ये सायरन बजाए। आप लोग अब इस तरह के सायरन देखकर क्या करेंगे, कि अपने लोगों को क्या बता रहे हैं आप लोग? सर, हम यही स्टाफ को बता रहे हैं कि सभी को, यही गेस्ट को बता रहे हैं कि जब भी ऐसी तरह का कोई भी सायरन आप सुने तो आप उसी मतलब कि कोई सेफ जगह, कोई बेसमेंट में हो जाए तो आप उसी तरफ भागकर से बेसमेंट में चले जाएं। तो अभी जैसे ये सायरन बज रहा है, अब ये सायरन अगर बजता है तो हमें क्या करना है? आपके होटल के अंदर किस तरह की जगह है ताकि लोग सेफ महसूस कर सकें? सर, हमारे होटल के नीचे एक गाड़ी की पार्किंग है जिसमें बेसमेंट हमारी बनी हुई है गाड़ी की। हाँ। हम वहाँ पे भागकर सभी जा सकते हैं वहाँ पे, जैसे कि ये पार्किंग है। तो देखिए, अगर इस तरीके का सायरन बज रहा है तो फिलहाल आप देखेंगे हम सड़क पर मौजूद हैं, होटल के अंदर लोग मौजूद हैं, और अगर इस तरीके का सायरन बजता है, एयर स्ट्राइक सायरन बजता है, तो आपको क्या करना है? आपको इस तरह की जो बेसमेंट के अंदर पार्किंग है या कोई सबवे है, आप वहां पर छिप सकते हैं ताकि अटैक का हमला कम हो। तो अगर ऐसा सायरन बजेगा तो आप लोग क्या बता रहे हैं अपने गेस्ट्स को या अपने स्टाफ को? यही बता रहे हैं कि सर, जब भी ये आप अलार्म सुने तो आप सीधा ही हम होटल से बाहर निकलकर आप बेसमेंट में नीचे जाके छुप कर रह सकते हैं। जैसे कि ऊपर से कोई अटैक कर देता है तो वैसे हम उससे सुरक्षित रहेंगे थोड़ा सा। आप लोग सबको बता रहे हैं, आप भी अपने स्टाफ को ये बता रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ हो तो आप लोग सीधा बेसमेंट में आ जाएं? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। इससे क्या फ़ायदा लगता है आपको अगर ऐसा सायरन बजेगा? सर, सेफ्टी है। जी बिल्कुल सर। बेसमेंट में थोड़ा कम असर होगा। हाँ बिल्कुल सर, अगर ऊपर से अटैक करते हैं तो बेसमेंट में तो सुरक्षा है ही है। तो देखिए, नीचे तक हम आपको लेकर चलते हैं। अगर जिस तरीके से इस मॉक ड्रिल का यही मकसद है कि पाकिस्तान लगातार ये कोशिश कर रहा है, और अगर पाकिस्तान हमला करता है, अगर हवाई हमला होता है, तो इस तरीके के जो एयर स्ट्राइक के साउंड हैं वो बजाए जाएंगे। कल मॉक ड्रिल की जाएगी, ना केवल अमृतसर बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में इस तरीके से सायरन बजाया जाएगा। और ऐसे में आपको क्या करना है, यही कल ट्रेनिंग जो है वो 7 तारीख को दी जाएगी कि जैसे ही इस तरीके के एयर स्ट्राइक सायरन बजें, आप कोई सबवे ढूंढें या इस तरीके की जो आप पार्किंग देख रहे हैं, ये देखिए बहुत मजबूत ऊपर ये लेंटर है, अंडरग्राउंड पार्किंग है। तो अगर आप सड़क पर खड़े हुए हैं, होटल में खड़े हुए हैं, तो आप सीधा निकलकर इस तरह की अंडरग्राउंड पार्किंग में आके किसी सेफ जगह पर छिप जाएं जब तक ये अलर्ट, जो अलार्म है ये बजे। ये पार्किंग में आप सुरक्षित रह सकेंगे। ये जो कल ब्लैकआउट भी किया जाएगा, इस हॉर्न के अलावा 10 मिनट के लिए सारी लाइटें बंद कर दी जाएंगी ताकि दुश्मन हमारी एक्टिविटी को ना देख सके। तो आप लोगों की भी क्या प्लानिंग है कल रात को 10 बजे 10 मिनट के लिए? सर, यही जो सभी गवर्नमेंट ने जो किया हुआ है, जो प्लान किया हुआ है, इसी की जो ब्लैकआउट लगेगा उसका 10 मिनट के लिए, हम भी ऐसे करेंगे कि हम होटल की जो भी सभी लाइटें होंगी उसको बंद कर देंगे 10 मिनट के लिए। हम सबको बंद कर देंगे। जी। कितना फ़ायदा है अगर इस तरह की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, जो गृह मंत्रालय ने आदेश दिया है, इससे कितना फ़ायदा है ताकि हम लोग अलर्ट रह सकें? सर, इसमें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है हमारा, क्योंकि जैसे कि जंग वगैरह लगती है तो वैसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स वगैरह, बहुत ज़्यादा बिल्डिंगों वगैरह में जो सभी पब्लिक को बहुत ज़्यादा परेशानी वगैरह होती है, कि वो इसीलिए कि थोड़ा उनको पहले ट्रेनिंग के लिए समझाया गया है, जब भी जंग लगे तो ऐसा आपने क्या करना है, क्या नहीं करना है। अच्छा, ऐसे में एक और परेशानी ये हो सकती है, जैसे ये अलर्टनेस के हॉर्न बज रहे हैं, मॉक ड्रिल हो, तो जो स्टाफ बाहर से आया है या जो गेस्ट आए हुए हैं उनको जानकारी ना हो, तो वो लोग पैनिक में ना आए, तो आप लोग उन्हें क्या समझाएंगे? नहीं सर, एक्चुअली जब भी कोई न्यू हमारे पास आते हैं गेस्ट, तो हम पहले ही उनको इन्फॉर्म करते हैं इन चीज़ के बारे में। उन्हें बता रहे हैं कि ऐसा कोई परिस्थिति आए या ऐसा कुछ सिचुएशन आए आपके पास, तो आप ऐसे कीजिएगा कि बेसमेंट है हमारी नीचे, आप वहाँ पे जा सकते हैं।
अपने सुरक्षा के लिए। आप लोग सबको गेस्ट को बता रहे हैं कि बेसमेंट में आ जाएं अगर कुछ ऐसा सुने, और लाइटें रात को बंद रखी जाएंगी कल? हाँ जी सर, मैं लॉबी में ही रहता हूँ वहाँ पे। वैसे भी जो अभी नाइट का जो स्टाफ आएगा अभी, उसको भी अच्छे से ट्रेन कर दिया जाएगा इसके बारे में। और दूसरी बात ये है कि अगर मेरे होते हुए ऐसे कुछ नाइट पे हो रहा है ना, तो मैं सभी गेस्ट को जल्दी से लाइट ऑफ करके सभी गेस्ट को लेके यहाँ पे आ जाऊँगा। तो देखिए, बिल्कुल अमृतसर में जितने भी ये पूरा होटल का स्टाफ है, और इन सबको ये जानकारी दी गई है, और ये ट्रेन कर रहे हैं, ना केवल अपने स्टाफ को ट्रेन कर रहे हैं बल्कि अपने स्टाफ के अलावा जितने गेस्ट हैं उन सबको ये जानकारी दी जा रही है कि जिस तरीके से बॉर्डर एरिया है अमृतसर, और यहाँ से पास में अटारी है, पाकिस्तान का बॉर्डर पास में है, तो अगर इस तरीके का पाकिस्तान कोई हमला करता है या जिस तरीके से मॉक ड्रिल होगी, और उसके बाद अगर कभी भी इस तरीके का एयर स्ट्राइक सायरन बजता है, तो आप जहां पर भी हैं, अगर आप होटल में हैं, आप सड़क पर मौजूद हैं, तो आप सीधा निकलकर इस तरीके की जो अंडरग्राउंड पार्किंग है यहां पर शेल्टर ले सकते हैं, यहां पर आप सेफ महसूस कर सकते हैं। और यही मकसद है गृह मंत्रालय का, जिसमें अगर हम अमृतसर की बात करें तो आज यहाँ के जो डीसी हैं, यहाँ के जो फायर ऑफिसर्स हैं, यहाँ का जो सिविल डिफेंस है या एयरफोर्स हैं, एक जॉइंट मीटिंग की है तकरीबन 2 घंटे की, और उसके बाद ये डिसीजन लिया गया है कि अमृतसर के अंदर शाम 4 बजे 2 जगहों पर मॉक ड्रिल चलाई जाएगी, यानी कि डमी टेरर एक्टिविटी दिखाई जाएगी, और ये देखा जाएगा कि जितनी भी हमारी एजेंसी हैं वो कितनी देर में रिस्पॉन्स करती हैं, कितनी देर में उस सिचुएशन से हैंडल करने के लिए सभी एजेंसियां तैयार हैं। और सुबह रात को 10 बजे से लेकर 10:10 तक का 10 मिनट के लिए ब्लैकआउट किया जाएगा। जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं ये मार्केट एरिया है अमृतसर का, इसमें जितने भी होटल्स हैं या फिर जितने भी होटल के अलावा जो भी मार्केट एरिया है, सब में लाइटें बंद कर दी जाएंगी। और उसका मकसद ये है कि अगर कभी पाकिस्तान हमला करता है तो ऐसे में दुश्मन लाइट देखकर हमला करता है, और अगर सब कुछ अंधेरा होगा तो ऐसी सिचुएशन में दुश्मन आपको नहीं पहचान पाएगा कि कौन सी जगह पर कौन मौजूद है, और अटैक करने में उसको दिक्कत होगी। और ये सेफ्टी मेजर्स हैं जो मॉक ड्रिल के सहारे गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को करने के लिए कहा है। कैमरामैन फरमान मलिक के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, अमृतसर।